40 साल की रमा दे अपने फेसबुक अकाउंट पे बहुत एक्टिव थी। वो कई सारी पोस्ट किया करती थी और ऐसे ही एक दिन जब वो अपना फेसबुक चला रही थी तब उसको एक 26 साल के सद्दाम हुसैन का फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है। जब रमा उसकी प्रोफाइल चेक करती है तब उसे पता चलता है कि सद्दाम एक कॉन्ट्रैक्टर है जो बिल्डिंग्स एंड कंस्ट्रक्शन रिलेटेड प्रोजेक्ट्स पे काम करता है। और उसे ये भी पता चलता है कि सद्दाम हल्दिया में रहता है जो कि रमा के घर से बहुत ज्यादा दूर नहीं होता है, इसीलिए रमा उसका फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है। अब फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के बाद रमा और सद्दाम के बीच में चैटिंग शुरू हो जाती है। शुरुआत में दोनों के बीच नॉर्मल चैटिंग होती है, लाइक कहाँ से हो, क्या करते हो, लेकिन धीरे धीरे उनकी ये चैटिंग ज्यादा होने लगती है। वो दोनों अपनी हर बात शेयर करने लगे। रमा सद्दाम को बताती है कि उसका 2017 में डोमेस्टिक डिस्प्यूट्स की वजह से डाइवोर्स हो गया था। उसके बाद वो अपनी बेटी रिया के साथ मुंबई से न्यू बैरकपुर एरिया कोलकाता में आकर रहने लगती है। सद्दाम और रमा अपना मोबाइल नंबर भी एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और उसके बाद उनकी बातें कॉल्स पे भी होने लगती है। बाद में वो दोनों डिसाइड करते हैं कि बहुत टाइम से वो लोग कॉल्स पे बातें कर रहे हैं तो क्यों ना एक जगह मिलकर बातचीत किया जाए। इसीलिए सद्दाम रमा से मिलने उसके प्लेस पे जाता है। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ने लगती है। वो दोनों एक दूसरे के घर भी आने जाने लगते हैं। अब मैंने बताया था कि रमा की एक बेटी होती है जिसका नाम रिया दे होता है और आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग 2020 में रिया की एज लगभग 19 से 22 साल के बीच में होगी और उसका बर्थडे 20 जनवरी को पड़ता है। अब क्योंकि मैक्सिमम आर्टिकल्स में उसकी एज 19 बताई गई है तो उस अकॉर्डिंग 2018 में रिया की एज लगभग 17 साल होगी। अब ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे आपको सद्दाम और रिया के बारे में एक बहुत ही शॉकिंग चीज पता चलेगी। रिया का फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे अकाउंट्स था और उन अकाउंट्स पे वो काफी ज्यादा एक्टिव भी रहती थी। वो अपनी कई सारी फोटोज, वीडियो सोशल मीडिया पे डाला करती थी और सिर्फ यही नहीं, उसने अलग अलग सोशल मीडिया पे अपना अलग अलग नाम का अकाउंट बना रखा था, जैसे आयशा, जैस्मिन, और उसने अपने फेसबुक अकाउंट पे अपना निक नेम उर्वी भी लिख रखा था। अब जब सद्दाम रमा के घर पे जाता था तो उसकी मुलाकात रिया से भी होती थी। रिया को लगता था कि सद्दाम उसकी मम्मी का फ्रेंड है, इसीलिए वो घर पे आता जाता रहता है और इसीलिए रिया भी फेसबुक पे सद्दाम को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देती है। और इसके बाद सद्दाम और रिया की भी चैटिंग शुरू हो जाती है। रिया काफी यंग थी इसीलिए वो सद्दाम की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है और धीरे धीरे उसे सद्दाम से प्यार हो जाता है। अब यहाँ पे सद्दाम का रिलेशन रमा और उसकी बेटी रिया दोनों से चल रहा था। अब वो तीनों एक साथ कई जगह घूमने जाते थे, एक साथ एंजॉय करते थे, फोटोज क्लिक करवाते थे, वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे थे। और इसी बीच सद्दाम और रिया एक दूसरे से इतना ज्यादा प्यार करने लगते हैं कि 2018 में वो दोनों दुर्गा चाप एरिया के एक रेंटेड हाउस में लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। 17 फरवरी 2020 को सद्दाम रिया और रमा को अपने घर पर सेलिब्रेशन पार्टी के लिए बुलाता है। सद्दाम के साथ उसका दोस्त मंजूर आलम भी होता है। वो दोनों रिया और रमा की ड्रिंक्स में खाने में स्लीपिंग पिल्स की दवा मिला देते हैं और जैसे ही वो दोनों बेहोश हो जाती हैं, सद्दाम उनका गला दबाकर उनको मार डालता है। मंजूर और सद्दाम उनकी बॉडी को कंबल में लपेटकर कार से जिक्र-पालिन एरिया की नदी के किनारे ले जाते हैं। रात का समय था इसलिए नदी के किनारे कोई भी नहीं होता है। वो दोनों वहाँ पे खुदाई करना शुरू कर देते हैं ताकि रमा और रिया को जमीन के अंदर गाड़ सकें। वो जमीन को खोद रहे थे तभी उनको रियलाइज होता है कि जल्दी ही सुबह होने वाली है और अभी तक गड्ढा भी नहीं खुदा है। वो दोनों और भी तेजी से खुदाई करने लग जाते हैं, लेकिन तभी वो देखते हैं कि रमा और रिया की बॉडी में हलचल होने लगती है, यानी रिया और रमा अभी भी जिंदा थे। सद्दाम को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे क्योंकि सुबह भी होने वाली थी और उन्हें बॉडी को ठिकाने भी लगाना था। वो दोनों तुरंत वहां की गाड़ी से पेट्रोल का इंतजाम करते हैं और उन दोनों के ऊपर पेट्रोल डालकर उन दोनों को जला देते हैं। अगली सुबह यानी 18 फरवरी को जब लोग टहलने निकलते हैं तो वो देखते हैं कि नदी के किनारे कुछ जल रहा है। जब वो पास में जाकर आग बुझाकर देखते हैं तो वो शॉक हो जाते हैं। वो लोग तुरंत पुलिस को कॉल करके बताते हैं कि यहाँ पे 2 बॉडी जल रही हैं। दुर्गा चाक थाने की पुलिस वहाँ पे तुरंत पहुँचती है। वो देखते हैं कि एक बॉडी तो इतना ज्यादा जल चुकी है कि उसको पहचानना तक मुश्किल है, लेकिन दूसरी बॉडी अभी भी पूरी तरीके से नहीं जली थी। पुलिस तुरंत उन दोनों बॉडी को फॉरेंसिक के लिए भेज देती है। अब इस केस के लिए 13 पुलिस मेंबर्स की एक टीम बनाई जाती है। अब उनको सबसे पहले ये पता करना था कि आखिर ये दोनों बॉडी है किसकी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस आसपास की जितने भी पुलिस स्टेशन थे वहां पे पता करती है कि क्या किसी 2 महिलाओं की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, लेकिन उनको ऐसा कोई भी मिसिंग रिपोर्ट नहीं मिलता है। जब पुलिस पूरी कोशिश करने के बाद भी ये पता नहीं कर पाती है कि ये बॉडी किसकी है
तो वो उन दोनों महिलाओं की डिटेल्स, क्राइम सीन पे जो भी ज्वेलरीज मिली थी, जो भी कपड़े मिले थे, वो सारी डिटेल्स सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देते हैं ताकि उनको कुछ भी पता चल पाए। कुछ समय बाद पुलिस को एक आदमी का कॉल आता है। वो बताता है कि वो इन महिलाओं को जानता है, ये महिलाएं सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हैं। पुलिस को रिया और रमा का नाम पता चलते ही वो उनकी सोशल मीडिया के थ्रू सद्दाम तक पहुंच जाते हैं और उन दोनों को अरेस्ट कर लेते हैं। अब सवाल सिर्फ एक ही था, आखिर क्यों? जब सब कुछ इतना बढ़िया चल रहा था तो सद्दाम ने रमा और रिया का मर्डर क्यों किया? पुलिस की पूछताछ में सद्दाम कहता है कि जब वो रिया के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था तो वो उस पर शादी का दबाव डालने लगी थी, और सिर्फ यही नहीं, उन दोनों ने मेरी फोटोज और वीडियोस भी बना ली थी। उसके बाद वो दोनों मुझे ब्लैकमेल करने लगी। वो पैसे मांगती थी और मैं पैसे दे भी देता था, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वो सोशल मीडिया पे और भी लड़कों से बात किया करती हैं। इसलिए मैंने एक दिन सोचा कि नहीं, बस अब और नहीं। इसीलिए मैंने उन दोनों को रास्ते से हटा दिया, उन दोनों को मार डाला। अब यहाँ पे पुलिस सद्दाम की सारी बातों को सच नहीं मानती है, वो उसकी कही हुई बातों को वेरीफाई करने में लग जाती है। पुलिस को सद्दाम के घर से, जहाँ वो रिया के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था, वहाँ से उनको एक मैरिज सर्टिफिकेट और रिया की डायरी मिलती है। यानी 2018 से रिया और सद्दाम लिव इन रिलेशनशिप में नहीं बल्कि एज अ हस्बैंड एंड वाइफ साथ में रह रहे थे। रिया की डायरी में ये भी लिखा था कि उसे नहीं पता था कि सद्दाम पहले से ही शादीशुदा है। पुलिस की पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है कि दरअसल जब रिया को ये पता चलता है कि सद्दाम शादीशुदा है तो वो उसके ऊपर प्रेशर बनाने लगती है कि वो पब्लिकली सबको बता दे कि वो रिया से प्यार करता है और उससे शादी भी कर चुका है। लेकिन सद्दाम इस चीज के लिए तैयार नहीं होता है, वो ये सारी बातें बाहर नहीं आने देना चाहता था। और बाद में रिया और रमा सद्दाम की वीडियोस बना लेती हैं और उसको ब्लैकमेल करने लगती हैं कि उनको पैसा दे, वरना ये वीडियो पब्लिकली रिलीज कर देंगी। सद्दाम उनको कई बार लाखों रुपए भी देता है, लेकिन तब भी जब वो ब्लैकमेल करना नहीं छोड़ती हैं तो वो उनको मार डालता है। अब यहाँ पे एक आखिरी सवाल रह जाता है कि इन सब चीज़ों में गलती किसकी थी, रिया की या उसकी माँ रमा की या फिर सद्दाम की?